देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए शहर मालेगांव के सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन और उनके कुछ साथी, उनकी टीम। कुछ वक्त पहले एक न्यूज़ चैनल पर उनका बयान आता है कुछ शहर मालेगांव में खुदकशी के वाक़यात, हादसात को लेकर इन्होंने कुछ जानकारी देने से चैनल पर मना किया और उलमा की तरफ इस मामला को मुखातिब किया और कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लेकर कॉन्टैक्ट के ताल्लुक़ से कहा। जानते हैं शफीक एंटी करप्शन से उन्होंने इस बारे में तफसीलात क्यों नहीं बताई और क्या मामलात है पूरे इस हादसात को और वाक़यात को जो हो रहे हैं शहर मालेगांव में, जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मालेगांव शहर में एक हादसा हुआ है। क्या हुआ है इसकी तफसील हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि पीछे भी हम लोगों ने नहीं बताया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार हो सकता है कि ये मामलात हम लोग जो बाइट वगैरह देते हैं या बाइट चलती है उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाके ये मामलात को अंजाम देते हैं, लेकिन हम लोग भी गलत थे और हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले भी गलत थे क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग भी खामोश बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के मसाइल भी होते हैं। सब हम लोगों को पता होने के बाद हम लोग सब्र कर रहे थे, लेकिन बाइट हम लोग इसलिए नहीं दे रहे थे कि यार अभी हर इंसान के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, मोबाइल के ज़रिए लोगों तक बात जाती हो सकता लोग डिप्रेशन में जाने के बाद इसका शिकार होते हो। तो मामलात तो हम लोग आप लोगों को नहीं बोलेंगे, लेकिन दोपहर में ये मामला हुआ कि मैं नहीं जा रहा था, जाना भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था। पीछे 3 रोज़ पहले एक मामला देवी के मल्ले का सामने आया। हम लोग नहीं जाते, लोग हमको बुलाते क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये तो मालेगांव है, आप लोग जानते हो बाखूबी कि रात में 2 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी, सुबह फजर के वक्त भी, रात में 1 बजे भी डेड बॉडी निकल जाती है। ज़रा बाहर जाकर देखो, मालेगांव से जब आप यहाँ से हमारे करीब 50 किलोमीटर जो धूलिया है ना, आप वहाँ जाकर देखो और उनको बोलो कि 6 बजे के बाद डेड बॉडी निकाल कर दो, तो तुम्हारी नाक में से पसीना निकल जाएगा। दूसरी जगह से नहीं निकलेगा, नाक में से निकल जाएगा। तनकीद करना आसान होता है, लेकिन ज़मीन पे उतर के फील्ड पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग को भी कोई शौक़ नहीं है वहाँ जाने का, लोग हमको बुलाते हैं। अगर नहीं जाते ना तो एक साथ 10-10, 20-20 फ़ोन करते और लोग ये बोलते कि यार तुम आओ, लोगों का काम है बोलना। ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम लोग राजकारण करते या इसके बदले हम लोग आके आपके दरवाज़ों पे वोट मांगते तो आप हमारे ऊपर तनकीद करो। हमारे ऊपर तनकीद करने से क्या मसाइल का हल होगा? अगर तुमको काम ही करना है तो बाहर निकलो, फील्ड के ऊपर काम करो, लोगों का माइंड बनाओ। लोग क्यों फांसी ले रहे हैं? हमने माइंड बनाया, लोगों का हमने माइंड पढ़ा है, चेक किया है। आज भी 41-40 केस चल रहे हैं हमारे पास। जो लोग हमसे आके मुलाकात करते हैं, ऐसे 41-40 लोग हमारे पास आज भी मौजूद है। वजह उनसे जब पूछी जाती है तो वजह, बहुत सारी वजह हमारे पास आती है। कोई बोलता है कि यार हमारे पास घर में फाका है, कोई बोलता है इतना कर्ज हो गया है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। जो हमारा मस्जिदों मीनारों का शहर है, यहाँ पर ब्याज के ताल्लुक से हमारे उलमाए किराम इतनी सारी बातें, इतने सारे बयानात करते हैं, लेकिन हमारे अपने लोगों के ऊपर से जू भी नहीं रेंगती कि यार उलमाए किराम के बयानात मस्जिद में सुन लेना और मस्जिद से निकल के फिर वही जो करना वही करना। एक तो सबसे बड़ी बात, जुमा का वक्त रहता है, जुमा के दिन जब पहली अजान होती है, वहाँ से लेके दूसरी अजान तक, खुतबे तक, हमारा अपना नौजवान घर ही में रहता है। वो बोलता है कि यार नहीं अभी जाएंगे, अभी तो पहली अजान हुई है, दूसरी अजान होगी जब जाएंगे। उलमाए किराम जो बोलते हैं वो बोलकर वहीं 2, 5, 10, 8, 10, 20 लोग बैठे रहते हैं। उन लोगों के सामने बात रख के अपनी बात, जो ज़ईफ़ रहते हैं उनके बात, अपनी बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन असल जो हमारे अपने जो लोग हैं वो दूसरी अजान के वक्त जाते हैं। तो उलमाए किराम ने कब बयान करना? फिर उसके अलावा इस्लाही माशरा लेते हैं, इस्लाही माशरे के अंदर उतने मामलात आते नहीं सामने। हम लोगों को ये सारी डीप 41-40 लोगों के केस जो हमारे पास शुरू है, उसमें ये समझ में आया कि कर्ज ज़्यादा होने की वजह से ब्याज पे ब्याज चढ़ जाता, किसी को धंधा करने के लिए पैसा नहीं रहता। उसके अलावा जो ऑनलाइन मामलात चल रहे हैं कि ऑनलाइन कुछ उधर से कोई एक पूरी टीम लगी हुई है पैसा कमाने की, उन लोगों को वो पड़ी है। एक टीम ऐसी लगी हुई है कि कुछ औरतें हैं, उनके साथ कुछ आदमी भी है। वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन आके, हमारा अपना नौजवान रहता है तो उसको पहले मिस कॉल देते या उसको कुछ एक लिंक भेजते। वो लिंक अगर ओपन करता है तो वो लिंक के अंदर नंबर आता है कि व्हाट्सअप कॉलिंग करो, वीडियो कॉलिंग करो। 2, 4, 5 दिन, 10 दिन इनकी बातचीत चलती है आराम से। जब बातें पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उधर से ऑफ़र आता है कि आप अपने कपड़े उतार लो,
फिर ये कपड़े उतारते हैं, उधर से कपड़े उतारते हैं, इधर तो पता भी नहीं रहता है, उधर उसकी रिकॉर्डिंग सेव होती रहती है। जब सेव हो जाती है तो फिर वो एक दिन छोटी सी लिंक डाल देते, बोलते कि देखो आपकी पूरी वीडियो हमारे पास सेव है, हम फला फला जगह से बोल रहे, फला फला डिपार्टमेंट से बोल रहे, आप लोग अगर इतना इतना पैसा हम लोगों को नहीं डाले तो हम लोग आप लोगों का ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। तो आदमी मरता नहीं, क्या करता, पहली मर्तबा डालता, दूसरी मर्तबा डालता, जब देखता एकदम ज़्यादा परेशान हो जाता तो उसके बाद उसके लिए यही एक रास्ता बचता। तो ऐसे अनगिनत केस हमारे पास है। आप लोगों को बताना मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद ये है कि वीडियो बनाकर जो हम लोग डालते थे ना, तो लोग हमसे आकर टच होते थे कि यार देखो हमारे पास ऐसे ऐसे मामलात है, हमारे ऐसे ऐसे केसेस चालू है। हम तो नहीं किसी के घर जाते ना कि यार हम चलो आपके घर आ रहे हैं, आपके क्या मसाइल है हमको बताओ। हम लोग जब सोशल मीडिया पे डालते तो वो लोग हमारे पास आके उनकी शिकायतें रखते। तो अभी आज जो मामला हुआ है, हम लोगों ने बाइट देने से इसलिए इनकार किया है कि हमको भी पता नहीं क्या हुआ है, सिर्फ हमने किसी की मदद की, पीएम रूम से डेड बॉडी निकाल कर हम लोगों ने उनके घर वालों के ताबे में दे दिया। क्या हुआ ये हम लोगों को मालूम नहीं। इसके बाद से हम लोग मामला जो भी बोलते थे वो भी नहीं बोलेंगे अब सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन हाँ, शहर के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोगों ने अब एक कदम बढ़ाया है कि हम लोग मालेगांव शहर के उलमाए किराम से मुलाकात कर रहे हैं। अभी हम लोग मौलाना महफूज रहमानी साहब से आकर, मौलाना उमरैन साहब से आकर हम लोगों ने मुलाकात की। अब यहाँ से निकल के हम लोग मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के पास जाएंगे। उसके बाद सैयद अमीनुल कादरी साहब तो अभी मालेगांव में नहीं है, मैंने मालूमात ली उनकी, जब वो आ जाएंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद रज़ा एकेडमी से मिलेंगे, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से मिलेंगे। उसके अलावा हमारी जितनी भी जमातें हैं मालेगांव शहर के अंदर, जमीयतुल उलमा हो गई और हमारे अहले हदीस जमात के लोग हो गए, शिया जमात के लोग हो गए, बौरी जमात के लोग, हम सब से मुलाकात करेंगे, सब सियासी लोगों से, सब समाजी लोगों से और सारे उलमाए किराम से हम लोग मुलाकात करके अब उन लोगों के पास, हम लोगों के पास जितने भी मामलात आए हैं, हम लोग उन लोगों के पास रख के ये सारी बातें बताएंगे कि देखो हम लोगों के पास ये सारी बातें हैं और इस वजह से हमारे शहर के अंदर ये सारी मतलब नापाक चीज़ें जो चल रही है, ये घिनौनी चीज़ें जो चल रही है, इसीलिए ये सारे मामला चल रहे हैं। तो आप लोग ही अब इसके ऊपर कुछ कर सकते। ये चीज़ को हम लोग एक मुहिम के तरीके से हम लोग इसको छेड़ने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी, और जल्द से जल्द इसके ऊपर मालेगांव शहर में हर मसलक के लोगों से कह कर कि यार आप अपने अपने इस्लाही माशरे को लो, अपने अपने तरीके से इस्लाही माशरे को करो। उसके अलावा जो हमारे सोशल वर्कर है उन लोगों को बोलेंगे कि आप लुक्कड़ नाटक करो, और जो भी ये तरीके से हम लोग शहर में मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दे के इंशाल्लाह इसको रोकने की कोशिश करेंगे। होटल गांव करी बेहतरीन पकवान, लज्जतदार खानों की दुनिया में एक बेहतरीन नाम, जहां आपको बैठने के लिए या नंबर लगाकर खड़े रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बेइंतहा खूबसूरती के साथ सजी और बेहिसाब बड़ी जगह पर बनी होटल गांव करी। यहां आपको वेज, नॉन वेज, चिकन थाली स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए और 230 रुपए में। जी हाँ, इसी के साथ मटन थाली सिर्फ और सिर्फ 280 रुपए और 330 रुपए में। इसी के साथ बाजरे की ताज़ा गर्मा गर्म तैयार रोटियां, बेहतरीन लज्जतदार किस्म की दीगर डिशेस। नाम याद रखिए, होटल गांव करी। हमारा पता ना भूले, मनमाड़ चौफुल्ली जीवन हॉस्पिटल के आगे, मनमाड़ रोड, मालेगांव। एक बार आकर तो देखिए, एक बार खाकर तो देखिए। होटल गांव करी कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ लाइए। अलबकी हर्बल क्लिनिक, आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज, जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन,
जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाएं।